हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जेनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मेंडलिज्म के बारे में। मेंडलिज्म में हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं कि मेंडल की हिस्ट्री क्या थी, ठीक है, और मेंडल के लॉज की रीडिस्कवरी कब हुई, फिर मेंडल ने किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया और मेंडल के द्वारा सेलेक्ट किए गए 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और वो किस क्रोमोसोम से बिलोंग करते हैं, ये सब कुछ क्लियर है। इस लेक्चर में उससे पॉइंट से आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, मेंडल ने जो कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे उनके क्रोमोसोम थे, वो उनके जीन किस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे। तो देखो, उनके जीन क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। मैं सीक्वेंस तुम लोगों को दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। 4 1 4 4 5 7 1 इन क्रोमोसोम्स पे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, ठीक है, कंट्रोल होते थे। यानी कैसे, मतलब 7 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले जीन इन क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे। अब इन क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद एक पॉइंट आता है, एक साइंटिस्ट थे ब्लिक्स्ट नाम के, एक साइंटिस्ट थे ब्लिक्स्ट नाम के। क्वेश्चन पूछा गया था इस पर एक बार। ब्लिक्स्ट ने क्या कहा था? ब्लिक्स्ट ने जो कहा, देखो, ब्लिक्स्ट ने कहा द क्रोमोसोम्स या फिर द जीन्स of 7 different contrasting characters, 7 different contrasting characters are present only on 4 chromosomes। 4 क्रोमोसोम्स कि 7 कैरेक्टर्स के जीन सिर्फ 4 ही क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है। किस तरह? तो देखो, ये इसने बताया भी इसी सीक्वेंस को यूज करके। कैसे बताया कि देखो, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 7 और क्रोमोसोम नंबर 1, इन्हीं 4 क्रोमोसोम्स पे टोटल 7 कैरेक्टर्स के जीन हैं, ठीक है। अब देखो, ये हैं क्रोमोसोम्स, ये है क्रोमोसोम, 4 हैं, और इनसे रेगुलेट होने वाले कैरेक्टर कि किस क्रोमोसोम्स पे कितने कैरेक्टर होंगे। तो 4 नंबर क्रोमोसोम पे कितने कैरेक्टर रेगुलेट होते हैं? 4 नंबर क्रोमोसोम से 1 2 और 3। तो 4 नंबर क्रोमोसोम पे 3 कैरेक्टर के जीन प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, 5th जो क्रोमोसोम है 5 नंबर का, 5th क्रोमोसोम पे कितने कैरेक्टर के जीन है? 1 ही कैरेक्टर के जीन है, तो 5th रेगुलेट करता है सिर्फ 1 कैरेक्टर को। इसी तरह 7th पे सिर्फ 1 के जीन है, ठीक है, और इसी तरह 1st पे 1 और 2 कैरेक्टर के जीन प्रेजेंट है, तो ये 2 कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, ठीक है। हो गए ना टोटल 3 2 5 और 2 7 कैरेक्टर्स के जीन प्रेजेंट होते हैं 4 क्रोमोसोम्स पे, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं 4 क्रोमोसोम्स पे। समझ गए ना? कोई डाउट नहीं है। ये किसने बताया था? ये बताया था ब्लिक्स्ट ने, ये बताया था ब्लिक्स्ट ने, ठीक है, इसलिए ब्लिक्स्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्वेश्चन आया था इस पर एक बार और इसी तरह का क्वेश्चन था। समझ गए? क्लियर हो गया? चलो अब आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पे। एक्सपेरिमेंट में पहला एक्सपेरिमेंट मेंडल ने क्या किया? पहला जो एक्सपेरिमेंट था मेंडल अंकल का, वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया मेंडल अंकल ने? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अब नाम से समझना मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है। मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। हाइब्रिड, क्लियर है, यानी एक ही कैरेक्टर का हाइब्रिड बनाना है हमें। मोनो मतलब सिंगल, सिंगल किससे? सिंगल कैरेक्टर से लिया गया है, सिंगल कैरेक्टर का क्रॉस करवाना है और हाइब्रिड बनवाना है। तो इसमें मेंडल अंकल ने कैरेक्टर कौन सा लिया था? तो मेंडल अंकल ने कैरेक्टर लिया था प्लांट हाइट का।
प्लांट हाइट का, ठीक है, प्लांट हाइट का कैरेक्टर लेकर के क्रॉस करवाया, समझ गए, क्लियर है। अब प्लांट हाइट का कैरेक्टर लिया तो देखो प्लांट हाइट में किस तरह के इस कैरेक्टर के दो फॉर्म यानी दो जीन किस तरह के होंगे, ठीक है, दो ट्रेट किस तरह के होंगे, सॉरी फॉर्म ऑफ कैरेक्टर है ना, तो ट्रेट होंगे। तो प्लांट हाइट के दो ट्रेट किस तरह के हो सकते हैं, एक ट्रेट तो हो सकता है टॉल और एक ट्रेट हो सकता है ड्वार्फ। अब टॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये जीन यूज करते हैं, कैपिटल टी, एक ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर लेंगे स्मॉल टी, ये दूसरे ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक कैरेक्टर के दो ट्रेट हो गए, अब इन्हीं की क्रॉसिंग करवानी है, ठीक है, इन्हीं की क्रॉसिंग करवानी है। तो देखो हम लोग किस तरह से क्रॉसिंग करवाएंगे, पहले हम लेंगे सिलेक्ट करेंगे पेरेंट्स। मेंडल अंकल ने जो पेरेंट्स सिलेक्ट किए थे ना, वो कैसे थे, वो थे कैपिटल टी का क्रॉस करवाया था स्मॉल टी के पेरेंट के साथ। यानी ये कैसा पेरेंट है और ये कैसा पेरेंट है, ये पेरेंट है होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है, ठीक है, और ये कैसा है, ये होमोजाइगस रेसेसिव है। तो दो पेरेंट्स सिलेक्ट किए, दोनों होमोजाइगस थे, दोनों प्योर फॉर्म थी दोनों की, ठीक है, एक प्योर टॉल था, एक प्योर ड्वार्फ था, ठीक है। हम लोग यहां लिख भी सकते हैं, ये पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट वाला कैसा था, ये पेरेंट प्योर टॉल पेरेंट था, और ये पेरेंट कैसा था, ये प्योर ड्वार्फ पेरेंट था, ठीक है। मिक्सअप नहीं थे कहीं भी कैरेक्टर्स की, प्योर ड्वार्फ और प्योर टॉल था, दोनों होमोजाइगस कंडीशन के पेरेंट लिए मेंडल ने। और फिर करवाया क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो ये करो, ये वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, जल्दी से लपेटो, जल्दी हो गया। चलो अब पॉइंट डिस्कस करते हैं, हम बात कर रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट करते हैं। पेरेंट्स हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए हैं, दोनों पेरेंट होमोजाइगस हैं, प्योर कंडीशन के हैं, ठीक है, एक प्योर टॉल है और एक प्योर ड्वार्फ है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, सिंगल कैरेक्टर क्रॉस, पहला एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं क्रॉसिंग से क्वेश्चन आते हैं जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स में क्वेश्चन देने वाले पॉइंट ये क्रॉस ही है, ठीक है। तो देखो हम बात कर रहे थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, किसकी, मोनो हाइब्रिड है, सॉरी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, ठीक है। अब देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट्स हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए हैं, पेरेंट्स अपने को कैसे मिले हैं, होमोजाइगस टॉल का क्रॉस होगा होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ, दोनों रेसेसिव हैं, ठीक है। ये होमोजाइगस रेसेसिव है और ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, वो प्योर ड्वार्फ है, ये प्योर टॉल है। ये क्या है, ये हैं पेरेंट्स, ये हैं पेरेंट्स। अब पेरेंट्स कैसे क्रॉस करेंगे, तो इनके बनेंगे गैमेट्स, इनके बनेंगे गैमेट्स, दोनों सेम है तो मैं एक ही गैमेट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, दोनों सेम है तो एक गैमेट से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये क्या है, ये हैं इनके गैमेट्स, गैमेट्स। अब गैमेट्स आपस में करेंगे क्रॉस और बनेगा हाइब्रिड, जो कि क्या होगा, हेट्रोजाइगस टाइप का, ठीक है।
हेट्रोजाइगस टाइप का। अब ये क्या है, ये है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस कंडीशन का एग्जाम्पल है। और क्या है, हाइब्रिड, हाइब्रिड, ठीक है। और पहली जनरेशन है, तो इसे मैं कहूंगा ये F1 जनरेशन है। F1 का मतलब होता है फर्स्ट फेलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है। पहले आने वाली जनरेशन, पहले आने वाली जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F1 जनरेशन, जो कि हेट्रोजाइगस है, ठीक है, यानी इम्प्योर है, इम्प्योर है, ठीक है, इम्प्योर है, बट है कैसी, टोल है, ठीक है। मेंडल ने कहा इम्प्योर थी बट थी टोल, ये F1 जनरेशन होगी, ये F1 जनरेशन की बात होगी। अब मेंडल ने फिर क्या किया, मेंडल ने क्या किया कि इस F1 जनरेशन को, इस F1 जनरेशन को आगे जाकर के इसकी करवाई सेल्फिंग, इस F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाई, ठीक है। सेल्फिंग का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, ये तो क्रॉसिंग था, ये तो था क्रॉस, ये तो हुआ क्रॉस। अब करवाएंगे सेल्फिंग, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी इसी के दोनों गैमेट्स होंगे, इसी एक प्लांट के, तो हम लोग उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, जैसे ये F1 था और ये भी F1 था, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस करवा रहे हैं, मतलब F1 का ही F1 से क्रॉस करवा रहे हैं, सेल्फिंग हो रही है, समझ रहे हो। अब देखो क्रॉस करेंगे तो बनेंगे गैमेट्स, गैमेट्स किस तरह बनेंगे, ये हेट्रोजाइगस है तो दोनों गैमेट अलग अलग तरह के बनेंगे, हम एक से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दोनों अलग अलग तरह के गैमेट कैसे, एक बार तो कैपिटल T वाली एलील आएगी, एक बार स्मॉल t वाली, एक बार कैपिटल T वाली, एक बार स्मॉल t वाली, इस तरह से एलील आएंगी। ये क्या हैं, ये हैं गैमेट्स, ये हैं गैमेट्स, ठीक है। और ये क्या हो रही है, ये हो रही है सेल्फिंग, ये हो रही है सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ये गैमेट्स बन गए। अब गैमेट्स को करवाएंगे हम लोग क्रॉस। तो देखो नॉर्मली गैमेट्स के क्रॉस को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ये गैमेट बने ना 4, ये 4 गैमेट बने, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छी तरह लिखते हैं, ये 4 गैमेट बने, ठीक है, समझ गए। ये 4 गैमेट बने। अब चारों को करवाएंगे हम लोग क्रॉस। क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस किस तरह से होता है, देखो पहले तो इसका क्रॉस इसके साथ, फिर इसका क्रॉस इसके साथ, क्लियर है। अब इसका क्रॉस इसके साथ, और अब इसका क्रॉस इसके साथ, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, सही कर लेते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना लाइनिंग में। अब करवाते हैं इसका क्रॉस इसके साथ, तो रिजल्ट क्या बनेगा, देखो क्या रिजल्ट बनेगा। पहले कैपिटल T का करवाया कैपिटल T के साथ, तो यहाँ जो डॉटर इंडिविजुअल होगा वो दोनों कैपिटल T रखने वाला होगा, ठीक है, उसके अंदर दोनों कैपिटल T प्रेजेंट होंगे। फिर कैपिटल T का करवाया स्मॉल t के साथ, तो एक कैपिटल T एक स्मॉल t। अब इसी तरह स्मॉल t का करवाया कैपिटल T के साथ, एक कैपिटल T एक स्मॉल t। अब स्मॉल t का करवाया स्मॉल t के साथ, तो एक स्मॉल t एक स्मॉल t, ठीक है, 4 इंडिविजुअल बन गए। अब ये छोटा क्रॉस है तो आसान है बनाना, जब ये क्रॉस बड़ा होता जाएगा ना तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, समझ नहीं आता। तो इसको समझने के लिए, इसको आसान करने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था R.C. पुन्नेट, R.C. पुन्नेट। उन्होंने एक मेथड दिया था जिसे कहा जाता है
पुनेट स्क्वायर मेथड, पुनेट स्क्वायर मेथड, या फिर और इसे कहा जाता है चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड मेथड, पुनेट स्क्वायर मेथड या चेकर बोर्ड मेथड। ये मेथड बाहर चला गया, चेकर बोर्ड मेथड। इस मेथड में क्या हुआ था, इस मेथड में एक स्क्वायर बना करके इस क्रॉस को कंप्लीट किया जाएगा। कैसे, तो देखो अब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस देख रहे हैं, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कैरेक्टर एक है, सिंगल गैमेट है अपने पास 4। जब 4 गैमेट हो तो स्क्वायर किस तरह का बनेगा, स्क्वायर बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है, ध्यान देना, कुछ इस तरह का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, 4 गैमेट हो तो 3/3 का स्क्वायर बनेगा। अब देखो किस तरह गैमेट्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा। हम पहले एक साइड के गैमेट्स को, यानी एक पेरेंट के गैमेट को एक साइड रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, एक पेरेंट के गैमेट को दूसरी साइड रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फिर करवाते हैं क्रॉस, फिर करवाते हैं क्रॉस। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता, मिक्सअप नहीं होती किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो देखो किस तरह से क्रॉस करवाएंगे, इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी के साथ, तो ये आएगा कैपिटल टी, ठीक है। इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इस स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी। ये इस तरह से बनता है चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर, ठीक है। और इस मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। ये तो है गैमेट्स और ये है डॉटेड इंडिविजुअल्स, समझ रहे हो, क्लियर है ना। देखो जो रिजल्ट यहाँ मिला, एक होमोजाइगस टोल, एक होमोजाइगस ड्वार्फ, एक होमोजाइगस टोल, एक होमोजाइगस ड्वार्फ, और दो हेट्रोजाइगस, ये दोनों भी टोल थे, ये दोनों भी टोल थे, ये रिजल्ट मिला है, ठीक है। अब इससे आगे का पॉइंट लिखने के लिए जगह नहीं है, तुम लोग का एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर इससे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी हो गया, चलो। अब देखो ये क्रॉस यहाँ होता है एक तरह से कंप्लीट, अब हमें बस इसके रेशियो निकालने हैं। बट समझने वाली चीज़ क्या है कि F1 जनरेशन की सेल्फिंग से जो बना है, जो रिजल्ट मिले हैं हमें, इन्हें कहा जाता है F2 जनरेशन, इन्हें कहा जाता है F2 जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन, F2 जनरेशन है ये, ठीक है। ये है F2 जनरेशन, कंफ्यूज नहीं होना, F2 जनरेशन है, ये F2 जनरेशन है, क्लियर है, समझ गए ना। चलो ये हुई बात किसकी, ये हुई बात सेकंड जनरेशन की, ठीक है। F2 जनरेशन इस तरह से बन गया, क्लियर है। वीडियो को पॉज करके पॉइंट नोट डाउन कर लेना। अब हम आगे चलते हैं, समझ गए। तो देखो अब इससे आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की ही बात हो रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम लोगों ने जस्ट क्रॉस कंप्लीट किया है, अब क्रॉस का रिजल्ट देखना है, ठीक है। तो देखो पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड मेथड ने हमें क्या रिजल्ट दिया, रिजल्ट निकालने में आसानी हुई पुनेट मेथड के कारण, पुनेट स्क्वायर मेथड के कारण। चलो अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिला है। बात वही मोनो हाइब्रिड क्रॉस की हो रही है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है। हमें F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट मिला है, F2 जनरेशन क्या मिली है हमें, F2 जनरेशन हमें मिली है होमोजाइगस टोल, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस ड्वार्फ,
ठीक है, ये F2 जनरेशन मिली है। अब अगर हम देखें कि इस F2 जनरेशन का फिनोटाइप क्या होगा, F2 जनरेशन का फिनोटाइप क्या होगा, तो देखो फिनोटाइप किस तरह से निकालेंगे। फिनोटाइप होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। तो ये होमोजाइगस है और डोमिनेंट है, तो ये कैसा होगा, टोल होगा। ठीक है, ये होमोजाइगस है बट रेसेसिव है, तो ये कैसा होगा, ये ड्वार्फ होगा, ये ड्वार्फ होगा। और ये दोनों हेट्रोजाइगस है, और हेट्रोजाइगस में डोमिनेंट अगर आ गया तो अपना डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करेगा, और ये बन जाएगा हेट्रोजाइगस टोल। ठीक है, हेट्रोजाइगस टोल। ये तो आ गया फिनोटाइप, ये तो आ गया फिनोटाइप। अब फिनोटाइप का रेशियो, ठीक है, अब फिनोटाइप का रेशियो, फिनोटाइप रेशियो क्या रहा, रेशियो निकलता है कि कैसा फिनोटाइप आ रहा है, कितने टाइप के फिनोटाइप आ रहे हैं। तो फिनोटाइप दो ही तरह का आ रहा है, या तो टोल आ रहा है या ड्वार्फ आ रहा है। 4 हैं, 4 में से कितने टोल हैं, 4 में से टोल कितने हैं, टोल हैं 3, और ड्वार्फ कितना है 1, क्योंकि ये भी टोल ये भी टोल ये ड्वार्फ। तो फिनोटाइप रेशियो क्या आया, 3:1, 3:1 फिनोटाइप रेशियो आया मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन का। क्लियर है। फिर अब बात कर लेते हैं जीनोटाइप की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो, जीनोटाइप का रेशियो देख लेते हैं। अब देखो जीनोटाइप कैसे पता चलेगा, तो देखो ये जीनोटाइप ही तो लिखा है मैंने, जो ऊपर लिखा है ये जीनोटाइप ही। तो जीनोटाइप कितने टाइप का है, एक तो होमोजाइगस टोल है, ठीक है मान गया। ठीक है, 2 हेट्रोजाइगस है सिमिलर, 2 हेट्रोजाइगस है मान लिया बात ये भी। तीसरा होमोजाइगस रिसेसिव है, अलग जीनोटाइप है। इसके सिवाय तो कोई जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी नहीं है ना, इतने ही 3 ही तरह के जीनोटाइप है और इसी रेशियो में है। तो ये आ गया जीनोटाइप रेशियो, ये आ गया जीनोटाइप रेशियो। तो इस तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन का फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो निकाला जाता है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना, अबे इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। ठीक है, तो F2 जनरेशन हमें आफ्टर ऑल रिजल्ट देती है जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो की, सॉरी जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो की फॉर्म में। ठीक है, तो कौन रिजल्ट देता है, F2 जनरेशन। क्लियर है ना, समझ गए। चलो ये बात हुई मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। अब एक स्पेशल पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या स्पेशल पॉइंट है कि मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस से क्या क्या चीज डिस्कवर की, क्या प्रूव किया। तो मेंडल ने कुछ लॉज दिए थे डिपेंड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। वो लॉ कौन कौन से थे, एक तो मेंडल ने दिया था लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट, लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट फैक्टर, पेयर्ड यूनिट फैक्टर का लॉ। ठीक है, अब मेंडल ने फैक्टर किसे कहा था, मेंडल ने फैक्टर कहा था, फैक्टरी एलिमेंट कहा था जीन को, जिसको बाद में जॉनसन ने जीन टर्म दिया। ठीक है, तो मेंडल ने कहा कि फैक्टर जो है, जीन जो है किसी भी कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाला, वो एक पेयर में प्रेजेंट होगा। वो हमें दिख ही रहा है, पेयर में प्रेजेंट है, पेयर में पेयर में पेयर में है। ठीक है, तो मेंडल गलत नहीं था, लो पेयर्ड यूनिट फैक्टर बिल्कुल सही है। क्लियर है, ये पहला लॉ दिया था मेंडल ने। फिर सेकंड लॉ क्या दिया मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे, सेकंड दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस कि ये जो पेयर है जीन का, ठीक है, जीन पेयर के रूप में प्रेजेंट है, दोनों एलील होती है, इसमें से एक एलील दूसरे एलील पे अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन आई तो डोमिनेंट रहेगी, यानी वो खुद का कैरेक्टर तो एक्सप्रेस करेगी और दूसरी एलील का कैरेक्टर सप्रेस कर देगी। ठीक है, जैसा यहां हो रहा है, दोनों हैं, कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, फिर भी ये टोल है, यानी डोमिनेंस शो हो रही है। तो ये होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ। ठीक है,
थर्ड इसी क्रॉस के बेस पे मेंडल ने लॉ दिया था, वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, यानी क्रॉसिंग के टाइम ये जो पेयर में प्रेजेंट है ना जीन, इसकी दोनों एलील आपस में सेग्रीगेट होती हैं, अलग अलग होती हैं। हम लोगों ने तभी तो ये रिजल्ट निकाला है ना, सेग्रीगेट हुई तभी तो रिजल्ट निकाला। गैमेट बनते वक्त सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है, एक जीन की दोनों एलील सेग्रीगेट होते हैं गैमेट बनते वक्त, समझ गए, तभी ये रिजल्ट आया। ये 3 लॉ थे जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे प्रपोज किए थे। ठीक है, और तीनों ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिए गए लॉ। ठीक है, जल्दी से निपटाओ, वीडियो को पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट 1-2 छोटे छोटे पॉइंट और हैं वो देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके, चलो हो गया होगा शायद। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स की। वो पॉइंट्स क्या हैं देखो। अब तुम लोगों को रिकॉल करना पड़ेगा अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सब कुछ। ठीक है, कैसे, देखते जाओ बस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमारे डेली यूज में आने वाला एक फिनोमिना बहुत अच्छी तरह प्रूव करता है। ठीक है, वो फिनोमिना क्या है और किस तरह प्रूव होता है, तो देखो। वो फिनोमिना है कि हम लोग जब भी खेती करते हैं हर बार नए बीज ला करके क्यों बो देते हैं, हमें उस फसल से प्राप्त हुए बीज क्यों नहीं बोते हम लोग। ठीक है, हर बार नए बीज खरीद करके क्यों लाते हैं, हाइब्रिड बीज नए खरीद करके क्यों लाते हैं हर बार, इसका रीजन अब प्रूव होगा। ठीक है, क्या होता है, पहले हम बात करेंगे जनरेशन की। ठीक है, पहले हम बात करेंगे जनरेशन की। जनरेशन, ठीक है, जनरेशन में कौन सी तो हेट्रोजाइगस है, कौन सी तो हेट्रोजाइगस है और कौन सी होमोजाइगस है, कौन सी होमोजाइगस है। अब हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस, ठीक है, कितने परसेंट है और कौन सी जनरेशन है ये देखना है। इससे हमें वो सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे जो डाउटफुल थे। क्लियर है, समझ रहे हो ना तुम लोग। चलो अब बात करते हैं जनरेशन की। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यूज हुए पेरेंटल जनरेशन को, पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स हम लोगों ने कैसे सिलेक्ट किए थे, अगर तुम लोगों को याद हो, पेरेंट्स हम लोगों ने, मैंने स्पेशली कहा था दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस हैं, एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, एक होमोजाइगस रिसेसिव है। तो अगर मैं कहूं तो पेरेंट्स टोटली या कंप्लीटली होमोजाइगस थे, यानी 100% होमोजाइगस थे पेरेंट्स। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस कितने बचे, हेट्रोजाइगस बचा 0%, 0% हेट्रोजाइगस, 100% होमोजाइगस थे। ठीक है, अब पेरेंट्स की जब क्रॉसिंग करवाई तो हमें क्या मिला, F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन का क्या रिजल्ट था, F1 जनरेशन में कंप्लीट यानी 100 आउट ऑफ 100 हेट्रोजाइगस थे। याद है ना, 100 आउट ऑफ 100 हेट्रोजाइगस थे, हम लोगों ने लिखा भी था हेट्रोजाइगस यानी इम्प्योर टोल थे। क्लियर है, और होमोजाइगस फिर बच गया 0%, 0% होमोजाइगोसिटी, 100% हेट्रोजाइगोसिटी। क्लियर हो गया ना, समझ गए। फिर नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं F2 जनरेशन की, F2 जनरेशन। ठीक है, F2 जनरेशन में क्या मिला, क्या हुआ, क्या देखने को मिला हमें, तो देखो ध्यान दो, F2 जनरेशन का क्या रिजल्ट आया था, 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो था। वहीं से पता चलता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, दो तो होमोजाइगस थे यानी होमोजाइगस टोल और होमोजाइगस ड्वार्फ, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। दो कैसे थे, दो हेट्रोजाइगस थे। टोटल 4 में से 2 हेट्रोजाइगस 2 होमोजाइगस, मतलब 50-50 का रेशियो आ गया।
तो F2 जनरेशन में 50% क्या थे हेट्रोजाइगस और 50% ही क्या थे होमोजाइगस। ठीक है, समझ रहे हो। अब इसी बेसिस पे अगर आगे चलें, हम बात करें F3 जनरेशन की। अगर इस क्रॉस को आगे बढ़ाते F3 जनरेशन निकालते तो देखो नॉर्मल सी बात है, कैसा ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। पहले होमोजाइगस 100% थे, फिर हेट्रोजाइगस 100% हुए, धीरे धीरे हेट्रोजाइगस तो घटते जा रहे हैं और होमोजाइगस 0 से 50 फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो ये और घट जाएगा, जैसे यहाँ कम हुआ था एज इट इज़ यहाँ कम होगा, यहाँ बच जाएंगे 25% और इस साइड आ जाएगा 75% का रेशियो। ठीक है, ये हो गया क्या F3 जनरेशन का। ठीक है, ये हो गया F3 जनरेशन का रिजल्ट। क्लियर है ना। अब बात करते हैं F4 जनरेशन की। F4 जनरेशन की, F4 जनरेशन का रिजल्ट किस तरह से, अब जैसे ये ट्रेंड चलता आ रहा है एज इट इज वही चलेगा, दोबारा उन्हीं को क्रॉस करवा देंगे। तो F4 में क्या होगा, जैसे ही सेल्फिंग होगी होमोजाइगोसिटी और बढ़ जाएगी, हेट्रोजाइगोसिटी और घट जाएगी, हेट्रोजाइगोसिटी घट करके बच जाएगी 12.5% और होमोजाइगोसिटी हो जाएगी 87.5%। ठीक है, तो देखो धीरे धीरे जैसे जैसे सेल्फिंग करवाते जा रहे हैं, जैसे जैसे सेल्फिंग होती जा रही है, ये सब कुछ सेल्फिंग का रिजल्ट है। F2, F1, F2, F3, F4 ये सारे सेल्फिंग का रिजल्ट है। ठीक है, अब जैसे जैसे सेल्फिंग होगी वैसे वैसे हेट्रोजाइगस कैरेक्टर तो घटते जाएंगे और होमोजाइगस कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे। होमोजाइगस होता है जो नेटिव कैरेक्टर थे, जो पुराने कैरेक्टर थे। हेट्रोजाइगस यानी जो नए कैरेक्टर लाए गए, मिक्सअप करवा के, रिकम्बिनेशन करवा के, हाइब्रिड बना करके नए कैरेक्टर लाए गए, यूजफुल कैरेक्टर। तो यूजफुल हाइब्रिड कैरेक्टर तो घटते जा रहे हैं, कंटिन्यूअस सेल्फिंग करवाएंगे तो, और होमोजाइगस कैरेक्टर बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे अगर हम वही बीज बार बार जो बो दिया वो उगे, उन्हीं को दोबारा बो दिया, फिर उगे, फिर उन्हीं को दोबारा बो दिया, तो कैसा होगा, जो हमारी ओरिजिनल वैरायटी थी ना, एट लास्ट 4-5 क्रॉस के बाद, 4-5 जनरेशन के बाद जो प्योर वैरायटी थी वो आने लग जाएगी। और प्योर वैरायटी इतनी सक्सेसफुल थी नहीं, इसलिए हम बार बार हर बार नए हाइब्रिड सीड्स ला करके बोते हैं। ठीक है, ताकि होमोजाइगोसिटी इंक्रीज ना हो जाए। तो यहाँ हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं कि सेल्फिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करती है क्या, सेल्फिंग। ठीक है, सेल्फिंग होमोजाइगोसिटी इंक्रीज कर देती है। यहाँ अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है कंप्लीट। ठीक है, और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंडल अंकल द्वारा किया गया सेकंड एक्सपेरिमेंट यानी डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो स्टार्ट करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ना। ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस, नाम से ही पता चल रहा है। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, डाया मतलब 2, 2 कैरेक्टर्स को लेकर के हाइब्रिड बनाएंगे, 2 कैरेक्टर्स। ठीक है, 2 कैरेक्टर्स को कंबाइन करके हाइब्रिड बनाएंगे, वो क्रॉस डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है ना, समझ गए। यहाँ मेंडल अंकल ने 2 कौन कौन से कैरेक्टर सेलेक्ट किए, यहाँ मेंडल अंकल ने 2 कैरेक्टर सेलेक्ट किए हैं, 2 कैरेक्टर्स। कौन कौन से, देखो यहाँ मेंडल अंकल ने सेलेक्ट किया, एक तो सीड कलर और एक सेलेक्ट किया सीड शेप। देखो सीड कलर और सीड शेप 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सेलेक्ट किए। सीड कलर किस किस तरह का था याद हो तो, सीड कलर था अगर मैं कहूँ तो जैसे येलो और ग्रीन, 2 सीड कलर थे। ठीक है, येलो डोमिनेंट और ग्रीन रेसेसिव। क्लियर है ना, समझ गए। सीड कलर याद होगा,
सीड शेप दो थी, राउंड और रिंकल्ड, राउंड और रिंकल्ड, दो तरह की सीड शेप थी। क्लियर है? राउंड डोमिनेंट, रिंकल्ड रेसेसिव। अब देखो इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। दो कैरेक्टर सिलेक्ट किए, सीड शेप, सीड कलर, राउंड एंड येलो जो है, ये दोनों कैरेक्टर तो थे डोमिनेंट, ये दोनों कैरेक्टर कैसे थे? डोमिनेंट। क्लियर है? और रिंकल्ड ग्रीन जो है, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये जो दो कैरेक्टर हैं ये दोनों थे रेसेसिव। अब रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? तो रिप्रेजेंटेशन का मेथड देखो, राउंड और रिंकल्ड की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, येलो और ग्रीन की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। किस तरह की रिप्रेजेंटेशन होगी? देखो, राउंड और रिंकल्ड को तो रिप्रेजेंट किया जाएगा, राउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल आर, रिंकल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल आर। इसी तरह येलो को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल वाई और ग्रीन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल वाई। ये था रिप्रेजेंटेशन का तरीका, ये था रिप्रेजेंटेशन का तरीका। क्लियर है? और इस तरह से कैरेक्टर डोमिनेंट और रेसेसिव होते थे। अब यहां जब इनका क्रॉस करवाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले देखो सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन कैसी थी, पेरेंट्स कैसे लिए? पेरेंट्स मेंडल अंकल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह ही प्योर सिलेक्ट किए थे, ठीक है। प्योर कैसे? जैसे पेरेंट्स मेंडल ने लिए राउंड तो सीड हो और येलो कलर हो, ठीक है, को क्रॉस करवाया किससे? रिंकल्ड सीड हो और ग्रीन कलर हो, ठीक है, रिंकल्ड सीड हो और ग्रीन कलर हो। ये रिंकल्ड ग्रीन था, देखो ये है रिंकल्ड ग्रीन, और ये कैसा था? ये था राउंड येलो। क्रॉस करवा दिया। क्रॉस होगा तो देखो गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स किस तरह से बने? गैमेट देखो, इसके गैमेट और इसके गैमेट दोनों बने। इसके तो गैमेट बने जैसे कैपिटल आर को और कैपिटल वाई, और इसके गैमेट बने स्मॉल आर और स्मॉल वाई। जब दोनों का क्रॉस करवाया तो हमें F1 जनरेशन कैसी मिली? हमें जो F1 जनरेशन मिली वो ये थी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये क्या थी? ये थी F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्लियर है ना? समझ गए? अब ये जो रिंकल्ड ग्रीन वाला पेरेंट था, इसको मैं क्या कह सकता हूं? ये पेरेंट होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट था, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट था। ये तो क्लियर है ना? इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। और ये राउंड येलो वाला कैसा पेरेंट था? राउंड येलो वाला होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट था। दोनों का क्रॉस करवाया, मोनो हाइब्रिड की तरह ही होगा, बट यहाँ कैरेक्टर दो ले लिए इसलिए डाई हाइब्रिड हो गया। क्रॉसिंग वही सेम होगी। और जो रिजल्टेंट मिला F1 जनरेशन कैसी मिली हमें? F1 जनरेशन हमें मिली है हेटेरोजाइगस F1 जनरेशन मिली है, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हुई। हम लोगों ने F1 जनरेशन बना ली, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात हुई है। दो कैरेक्टर लिए गए हैं, एक कैरेक्टर सीड कलर का, एक कैरेक्टर सीड शेप का। सीड कलर में दो ट्रेट होते हैं, येलो और ग्रीन, येलो डोमिनेंट और ग्रीन रेसेसिव। इसी तरह सीड शेप के कैरेक्टर में दो ट्रेट होते हैं, राउंड और रिंकल्ड, राउंड डोमिनेंट, रिंकल्ड रेसेसिव।
ये रहा, राउंड और येलो डोमिनेंट है, रिंकल्ड और ग्रीन रिसेसिव है। समझ गए? अब इनको रिप्रेजेंट कैसे किया, तो राउंड और रिंकल्ड को रिप्रेजेंट किया आर से, राउंड के लिए कैपिटल, रिंकल्ड के लिए स्मॉल, और इसी तरह येलो ग्रीन को रिप्रेजेंट किया वाई से, येलो के लिए कैपिटल और ग्रीन के लिए स्मॉल। समझ गए? अब करवाया क्रॉस, तो पेरेंट्स कैसे लिए थे स्टार्टिंग में क्रॉस करवाने के लिए, तो होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, यानी राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन पेरेंट का क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाया तो क्या ये बने गेमेट्स, गेमेट्स का जब क्रॉसिंग हुई हाइब्रिड बना, हाइब्रिड अपने पास आया F1 जनरेशन जो है हेट्रोजाइगस वाला। ठीक है, ये यहां तक एक बार नोट करो डायहाइब्रिड क्रॉस को। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जल्दी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इससे आगे क्रॉस कैसे बढ़ा, कैसे कैरी फॉरवर्ड हुआ। ये तो F1 जनरेशन आ गई अपने पास, ये तो क्या आ गई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन से आगे कैसे आया क्रॉस, समझ आए ना इतने पॉइंट। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। अब इस क्रॉस को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, डायहाइब्रिड क्रॉस की। डायहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन हम लोग बना चुके हैं। F1 जनरेशन अपने पास क्या आई है, F1 जनरेशन आई है कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। ये क्या है, ये F1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है। ठीक है, जनरेशन क्लियर हो गया, समझ गए। चलो अब इस F1 का आगे हम लोग क्या करवाते हैं, F1 की करवाते हैं सेल्फिंग। सेल्फिंग कैसे, सेल्फिंग के लिए इसको दो बार रिप्रेजेंट कर दो, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y का क्रॉस करवाएंगे हम लोग किससे, इसी से, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये मैकेनिज्म कौन सा है, ये मैकेनिज्म है सेल्फिंग का, ये मैकेनिज्म है सेल्फिंग का, यानी सेल्फ पॉलिनेशन का। ठीक है, अब देखो इस सेल्फिंग का रिजल्ट हम लोग किस तरह से निकालेंगे, इस सेल्फिंग का रिजल्ट किस तरह से निकालेंगे, तो समझना रिजल्ट हम लोग इस क्रॉस को उसी तरह करेंगे। अगर यहाँ अगर मैं जो नॉर्मल रेगुलर मेथड होता है एरो लगाने वाला वो करूँ तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग इसे पुन्नेट साहब के मेथड से ही निपटाते हैं। आर से पुन्नेट ने जो मेथड दिया था चेकर बोर्ड मेथड, उसी से निपटाते हैं। तो हमें बनाने पड़ेंगे गैमेट्स, और गैमेट्स के हिसाब से बनेंगे डब्बे। ठीक है, अब देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 2 गैमेट बने थे, डाई हाइब्रिड क्रॉस में 4 गैमेट बनेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो 4 गैमेट एक साइड, 4 गैमेट एक साइड, तो कितने का बनेगा डब्बा, जो पुन्नेट का स्क्वायर है 5/5 का बनेगा ना, समझ गए। तो बनाओ, फाइव बाई 5 का बनाते हैं। हो गया 5। अब इस तरह यहाँ भी 5/5 का, हो गया। तो ये बन गया पुन्नेट स्क्वायर, यानी चेकर बोर्ड। अब हमें गैमेट बनाने हैं, और गैमेट बना करके इसमें प्लेस करके क्रॉस बनाना है और क्रॉस का रिजल्ट निकालना है। तो देखो गैमेट कैसे बनते हैं। गैमेट बनाने का एक सबसे आसान सा मेथड है फोर्क लाइन मेथड। फोर्क लाइन मेथड, फोर्क लाइन मेथड। फोर्क लाइन मेथड में गैमेट किस तरह से बनते हैं, देखो फोर्क लाइन मेथड में लगा रहा हूं डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने देखो क्या क्या कैरेक्टर लिए हैं, 2 कैरेक्टर लिए ना, तो सिंपल सी बात है हम दोनों कैरेक्टर को रख लेते हैं, कैपिटल R स्मॉल r। एक बार तो कैपिटल R को क्रॉस करवा दो
कैपिटल वाई से, एक बार कैपिटल आर को क्रॉस करवा दो स्मॉल वाई से, एक बार कैपिटल आर को स्मॉल आर को कैपिटल वाई से, एक बार स्मॉल आर को स्मॉल वाई से। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट क्या आएगा भाई? देखो वही रिजल्टेंट क्या आएगा? आर वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। बन गया ना 4 गैमेट। इस तरह से बनते हैं 4 गैमेट। ठीक है, ये आ गया फोर्क लाइन मेथड 4 गैमेट्स का। ठीक है, अब अगर तुम लोगों को नॉर्मली एक रूल भी बता देता हूं जिससे गैमेट्स का नंबर निकाला जा सकता है। रूल है 2 की पावर n कर दो। ठीक है, 2 की पावर n कर दो तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ गैमेट्स। नंबर ऑफ गैमेट्स फॉर एग्जांपल 2 की पावर n करके देखो, 2 की पावर n करके देखो। यहां समझने वाली बात क्या है कि n क्या है? n है, तुम लोग क्रॉस कह सकते हो, कौन सा है, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, या फिर कह सकते हो नंबर ऑफ कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर सिलेक्ट कर रखे हैं तुम लोगों ने, वो n है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं निकालूंगा डाई हाइब्रिड क्रॉस का, डाई हाइब्रिड क्रॉस का निकालना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में डाई डाई मतलब 2 का क्रॉस है, यानी 2 कैरेक्टर सिलेक्ट कर रखे हैं 2 की पावर 2। तो गैमेट कितने आएंगे? 2 की पावर 2, तो 4 आएंगे ना गैमेट। निकल गया। ये भी एक मेथड होता है गैमेट निकालने का, और ये मेथड है एक्चुअल गैमेट निकालने का। ये तो सिर्फ नंबर बताएगा गैमेट कितने हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी। तो अब 4 गैमेट हो गए, 4 गैमेट हो गए तो डिब्बों में रख लो। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी तरह यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब करवाओ क्रॉसिंग। देखो सेम वही मोनो हाइब्रिड वाला मेथड है, सेम मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाला मेथड है। किसका किससे क्रॉस करवाएंगे? इस साइड के गैमेट्स का इस साइड के गैमेट से क्रॉस करवाएंगे। ये 4 गैमेट इस पेरेंट के, ये 4 गैमेट इस पेरेंट के हो गए। ठीक है, अब इनका क्रॉस करवाओ। दोनों कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, तो क्रॉस में रिजल्ट क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, अब इस कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस करो इससे, रिजल्ट क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब इस कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस करो इससे, थर्ड वाले से, तो क्या रिजल्ट आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। और अब इसका क्रॉस करवाओ इससे, क्या रिजल्ट आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समझ गए? इसी तरह पूरा स्क्वायर भर लो। देखो मैं क्रॉस करवा रहा हूं इसका इससे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब कैपिटल आर स्मॉल वाई का क्रॉस कराऊंगा स्मॉल आर कैपिटल वाई से, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसी तरह ये क्रॉस करवा दो, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, समझ गए? अब इसी तरह पूरा करो इस स्क्वायर को, इसका क्रॉस करो इसके साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब सेम कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसी तरह लास्ट जो है वो कंप्लीट करो। लास्ट में क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। समझ गए? स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये पूरा स्क्वायर बन गया। इस तरह से क्रॉस बना। और नंबर ऑफ डॉटर इंडिविजुअल पता है कितने बने हैं?
एक लाइन में 4 हैं और ऐसी 4 लाइन है, यानी 16 डॉटर इंडिविजुअल बने, 16 डॉटर इंडिविजुअल 4 into 4 16 डॉटर इंडिविजुअल बने। अब इन 16 का फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो निकालना है हमें। समझ आया ना कैसे किया है यहां तक का? देखो पेरेंट्स की क्रॉसिंग से हमें क्या मिला? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन की करवाई सेल्फिंग। सेल्फिंग करवाने के लिए हमें चाहिए थे गैमेट। गैमेट निकालने का आसान मेथड है फोर्क लाइन मेथड। फोर्क लाइन मेथड में एक को रख लो और उसका दूसरे कैरेक्टर से क्रॉस करवाओ। क्रॉसिंग करोगे, जैसे R का इससे किया RY, R का इससे किया RY, इस तरह से गैमेट्स आ गए। अब गैमेट कंफर्म करने हैं इतने ही बनेंगे या नहीं, हमसे कोई गलती तो ना हो गई हो। तो देखो ये फॉर्मूला लगा दो 2 की पावर n। यहाँ n क्या है? n है क्रॉस या फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर। डायहाइब्रिड क्रॉस है 2 कैरेक्टर लिए 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 यानी 4 आ गया। 4 गैमेट 4 ही मिले, बिल्कुल सही है 100%। या कोई वैसे दिमाग लगा सकता है तो लगा लो। इसमें से गैमेट कितने बन सकते हैं? एक बार कैपिटल R कैपिटल Y, एक बार कैपिटल R स्मॉल y, एक बार स्मॉल r कैपिटल Y, एक बार स्मॉल r स्मॉल y। यही तो गैमेट बने हैं। अबे यही तो गैमेट बने हैं। पुनेट स्क्वायर में रख करके क्रॉस करवा दो, ठीक है? पुनेट स्क्वायर में रख करके क्रॉस करवा दो। अब रिजल्ट देखना है हमें इसका। अब इसका रिजल्ट देखना है। एक काम करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो जल्दी। अब रिजल्ट देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। हो गया? हो गया क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है? अब इस डायहाइब्रिड क्रॉस को कंप्लीट करते हैं। ये मैं पुनेट स्क्वायर रफ नहीं करूंगा, यहां रखूंगा। ये साइड वाला मैटर रफ कर रहा हूं क्योंकि पुनेट स्क्वायर की मुझे जरूरत पड़ेगी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए, ठीक है? तो अब समझना कैसे निकलेगा फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस का। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह ही निकलेगा, बट थोड़ा बड़ा है क्रॉस, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? समझ गए? चलो अब निकालते हैं फिनोटाइप जीनोटाइपिक रेशियो। देखो हम बात कर रहे हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो की। पहले फिनोटाइपिक रेशियो देखते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो तो हमारे पास पहले तो यही कंफर्म कर लेते हैं फिनोटाइप आए कितने हैं, कितने टाइप के फिनोटाइप आए हैं। मैं चौक ले लेता हूं, ठीक है? कितने टाइप के फिनोटाइप आए हैं। फिनोटाइप की पॉसिबिलिटी अपने पास क्या थी? तो देखो 2 तरह के थे फिनोटाइप अपने पास। पेरेंटल फिनोटाइप क्या थे? राउंड येलो थे, ठीक है? राउंड येलो थे और रिंकल्ड ग्रीन थे, ठीक है? रिंकल्ड ग्रीन थे। ये 2 पॉसिबिलिटी थी, ठीक है? और नई पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? राउंड ग्रीन हो सकते हैं, मतलब राउंड ग्रीन हो सकते हैं और रिंकल्ड येलो हो सकते हैं, रिंकल्ड येलो हो सकते हैं। यही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है? 4 ही पॉसिबिलिटी है। लास्ट पॉइंट है, ठीक है? जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। 4 ही पॉसिबिलिटी बनी। अब किसके कितने मेंबर बने हैं वो देख लो, किस रेशियो के कितने आए हैं वो देख लो, और कोई नया फिनोटाइप तो नहीं आ गया वो देख लेते हैं, ठीक है? तो देखो सिंपल सी बात, पहले हमें देखना है राउंड येलो कितने आए हैं, ठीक है? राउंड येलो कितने आए हैं। तो देखो ये क्या है? कैपिटल R और कैपिटल Y, यानी एक राउंड येलो आ गया, एक राउंड येलो आ गया, ठीक है? मैं हाईलाइट कर रहा हूं, समझते रहना, ठीक है? कैपिटल R कैपिटल Y। दूसरा राउंड येलो आ गया, दूसरा राउंड येलो आ गया, ठीक है? अब कैपिटल R कैपिटल Y। तीसरा राउंड येलो आ गया, कैपिटल R कैपिटल Y। चौथा राउंड येलो आ गया, ठीक है? कैपिटल R कैपिटल Y। पांचवा राउंड येलो आ गया, समझ रहे हो? कैपिटल R कैपिटल Y। छठा राउंड येलो आ गया, क्लियर है? और कैपिटल R कैपिटल Y। सातवां राउंड येलो आ गया, कैपिटल R कैपिटल Y। आठवां राउंड येलो आ गया, ठीक है? अब राउंड येलो आने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक बचे, कैपिटल R कैपिटल Y। यानी टोटल राउंड येलो कितने आए हैं अपने पास? राउंड येलो सीड्स आए हैं अपने पास टोटल 9, ठीक है? काउंट कर सकते हो ना? चलो अब देखते हैं रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन कितने आए हैं? तो देखो रिंकल्ड ग्रीन जो बच गए उन्हीं में से होगा। रिंकल्ड येलो है, नहीं है।
राउंड ग्रीन है, नहीं है, राउंड ग्रीन है, नहीं है, राउंड ग्रीन है, नहीं है, रिंकल्ड येलो है और रिंकल्ड ग्रीन देखना है हमें, नहीं है। तो रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं? सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है रिंकल्ड ग्रीन होने की, ये पॉसिबिलिटी है ये रिंकल्ड ग्रीन की। तो रिंकल्ड ग्रीन 1:, है, ठीक है। अब राउंड येलो, राउंड ग्रीन नई पॉसिबिलिटी, राउंड ग्रीन देखना है। तो राउंड ग्रीन, राउंड और ग्रीन मिल गया, एक राउंड ग्रीन मिला, ठीक है। फिर राउंड ग्रीन, सेकंड राउंड ग्रीन मिला, फिर राउंड ग्रीन, थर्ड राउंड ग्रीन मिला। ये राउंड ग्रीन है, नहीं, ये राउंड ग्रीन है, नहीं, ये राउंड ग्रीन है, नहीं। तो राउंड ग्रीन की कितनी आए? नंबर 3, ठीक है। चलो अब रिंकल्ड येलो देखने हैं, रिंकल्ड येलो। तो देखो रिंकल्ड येलो की पॉसिबिलिटी कितनी है? ये भी रिंकल्ड येलो है, ये भी रिंकल्ड येलो है और ये भी रिंकल्ड येलो, तीनों बचे, वो तीनों ही रिंकल्ड येलो हैं, तीनों की तीनों रिंकल्ड येलो हैं। तो देखो लास्ट में रिंकल्ड येलो के भी नंबर 3 ही आ गए। तो कोई 2 नई पॉसिबिलिटीज आई हैं, क्योंकि क्रॉस ही यही बन सकता था ना, और इसके सिवाय तो कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती थी। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया? फिनोटाइपिक रेशियो आ गया 9:1:3:3। इसको मोर करेक्ट करके हम लोग लिख सकते हैं, मोर करेक्ट करके हम लोग लिख सकते हैं 9:3:3:1। ये है फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, ये है फिनोटाइपिक रेशियो। अब बात आती है जीनोटाइपिक रेशियो की। अब बात आती है किसकी? जीनोटाइपिक रेशियो की। तो देखो जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइप देखते हैं कितनी अलग अलग तरह के जीनोटाइप हमें मिले हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं प्योर वाले, ठीक है, ये प्योर है, ठीक है, प्योर राउंड येलो है। सेकंड 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 सेकंड, ऐसा प्योर राउंड येलो और मिलेगा क्या कहीं? नहीं, कहीं नहीं है। तो प्योर राउंड येलो है हमारे पास एक क्या है? राउंड येलो प्योर है। चलो ठीक है। फिर कैसी है? देखो राउंड और येलो है बट इम्प्योर है। ऐसी कोई और पॉसिबिलिटी है ऐसा राउंड येलो होने की जिसमें 2 कैपिटल R, 1 कैपिटल Y, 1 स्मॉल y हो? ऐसी पॉसिबिलिटी ढूंढ लो, ढूंढो। ये रही, सेम एज इट इज, मिल गई ना? और सेम एज इट इज पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ऐसी पॉसिबिलिटी है सिर्फ 2, तो 2, ठीक है। फिर देखो 1 कैपिटल R, 1 स्मॉल r, दोनों कैपिटल Y, ऐसी पॉसिबिलिटी और कोई है? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y कैपिटल Y। तो देखो कैपिटल R स्मॉल r नहीं है, कैपिटल R स्मॉल r नहीं है, कैपिटल R नहीं है, कैपिटल R नहीं है, कैपिटल R और दोनों मिल गई ना? देखो ये रही कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल Y, 2, तो 2 हो गया, ठीक है। और देखो अब ये बीच में से गलत निकाल दिया ना, ये अब तक कहीं काउंट ही नहीं हुआ है, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो वापस से सही करो, वापस से सही करो। चलो अब नेक्स्ट हम लोग कौन कौन सा क्लियर कर चुके हैं? ये क्लियर कर चुके हैं, ये क्लियर कर चुके हैं, ये क्लियर कर चुके हैं, इससे मिलता ये है, इससे मिलता ये है, ये क्लियर हो चुके हैं। अब इनमें कंफ्यूज नहीं होना, घूमना नहीं है, ठीक है। अब देखो नई पॉसिबिलिटी, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। अब ऐसा कहीं देखने को मिलेगा? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल y, 1 2 मिल गए। और मिल सकता है क्या? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, मिल गया 3, ठीक है। और मिल सकता है क्या? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, 4। इसके मिले हैं हमें 4, ये जीनोटाइप 4 बार देखने को मिला है, ठीक है। ये भी हो गया क्लियर। नेक्स्ट नया ये बताए, कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल y स्मॉल y, ठीक है। ऐसा कहीं देखने को मिलेगा? कैपिटल R स्मॉल y, ऐसा तो मुझे कहीं नहीं देखने को मिल रहा। तो ये सिर्फ अकेला एक है, ठीक है, तो 1 हो गया। फिर और देखो, और ढूंढने की कोशिश करो। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से अगर तुम लोग मन लगा के करोगे ना, बहुत बहुत आसान है।
एक बार क्रॉस बना लिया, स्क्वायर कंप्लीट हो गए, फिर कुछ भी निकलवा लो, तुमसे किसी चीज का रेशियो निकाल लो, बहुत आसानी से निकाल लोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी हो गया। नया देखो, ये पहले ही कंप्लीट है। ये देखो कैपिटल आर स्मॉल स्मॉल वाई, ऐसा कहीं और देखने को मिलेगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये रहा इसका बाई, ये मिल गए 2। ठीक है, और देखो, और फिर ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। स्मॉल आर कैपिटल वाई, ऐसा कहीं देखने को मिलेगा? स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, नहीं है। तो ये सिर्फ अकेला एक है, तो 1। ठीक है, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ऐसा कहीं है? स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये रहा इसका भाई, यानी रेशियो हो गया 2। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो सिर्फ एक बचा है, स्मॉल वाई 1। ये आ गया जीनोटाइपिक रेशियो। अब ये जीनोटाइपिक रेशियो ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे, याद रहेगा नहीं, तो इसको अरेंज करते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से। ठीक है, कैसे? देखो क्या है, 1:2:4:1:1:2:1, इसको अरेंज करते हैं थोड़े से वेल बिहेव्ड मैनर में। कैसे? तो देखो जीनोटाइपिक रेशियो 1:2, रेशियो 1:2, रेशियो 4:2, रेशियो 1:2, रेशियो 1। देख लो कितने रेशियो आए हैं और यहाँ कितने हुए हैं, कंप्लीट हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, बस मैंने एक अच्छे तरीके से इन्हें अरेंज कर दिया जिससे याद रखने में आसानी हो। वो मैनर याद रहता ना रहता, ये जरूर याद रह जाएगा। देखो इसको याद रखने का ट्रिक याद रख लो। ठीक है, किस तरह से? तो देखो 12 12 42 12 1, 12 12 42 12 1, समझ गए? 12 12 42 12 1, इस तरह से याद रह जाएगा ये। और निकालना कैसे है वो मैंने तुम्हें बता ही दिया। ठीक है, निकालना कैसे है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो ये फिनोटाइपिक रेशियो है डाइहाइब्रिड क्रॉस का, ये जीनोटाइपिक रेशियो है किसका? डाइहाइब्रिड क्रॉस का। ये रिजल्टेंट क्या है? ये रिजल्टेंट है F2 जनरेशन, ये रिजल्टेंट है F2 जनरेशन का, ये रिजल्टेंट है F2 जनरेशन का। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ये इसको याद रखना है 12 12 42 12 1, इसको याद रखना है 9 3 3 1। ठीक है, 9:3:3:1, इसको मोर करेक्ट करके यहाँ लिख लो भले ही। ठीक है, यहाँ अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो याद रखने वाला वो याद रखें या ये, तो याद एक ही रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये तो हम लोगों ने निकाला था, उस बेसिस पे थोड़ा सा अलग अलग आया है, जैसे 9:3:3:1। ठीक है, ये क्या है? फिनोटाइपिक रेशियो, और ये क्या है? जीनोटाइपिक रेशियो। आज तक बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इन पॉइंट से, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस से। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन कर लो, जल्दी से लपेट लो। ठीक है, हो गया? तो यहाँ अपना डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है कंप्लीट। ठीक है, कोई डाउट हो कांटेक्ट कर सकते हो तुम लोग। क्लियर है? आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, जेनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस तक। ठीक है, हम लोगों ने पता कर लिया था क्रॉस बना करके कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। वहां तक हमारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अब उसी क्रॉस को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे के पॉइंट्स देखेंगे। क्लियर है? तो देखो हम लोगों ने निकाल लिया है डाइहाइब्रिड क्रॉस का क्या? जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस है, इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकाल चुके हैं हम लोग। जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो, दोनों हम लोग निकाल चुके हैं रेशियो। ठीक है, अब दोनों रेशियो हमें पता है, बट हम लोगों ने निकाले कैसे हैं?
हम लोगों ने निकाले हैं डिटेल्ड मेथड से, ठीक है, यानी क्रॉस बना करके क्रॉस किया फिर उससे रेशियो निकाले हैं। क्लियर है, ये चीज तुम लोग समझ रहे हो। अब हम इसको थोड़ा आसान करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने क्या किया, 2 कैरेक्टर लेके डिस्कस किए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 1 कैरेक्टर लेके डिस्कस किया। तो हम एक डाई हाइब्रिड क्रॉस को 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस बता सकते हैं ना, ठीक है। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस किसके इक्वल हो सकता है, 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस की इक्वल हो सकता है ना, दोनों 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस के इक्वल हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अब इससे हम लोग जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे निकालेंगे। तो अगर जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है तो 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइपिक रेशियो को आपस में इनटू कर दो, यानी जीनोटाइपिक रेशियो क्या था मोनो हाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1, इसको इनटू कर दो इसी से 1:2:1 से, ठीक है। तो जीनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस का। क्लियर है। और फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है तो वही 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 को इनटू कर दो 3:1 से, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ही फिनोटाइपिक रेशियो से, तो फिनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा। क्लियर है। अब आंसर कैसे आ सकता है, तो देखो क्या आंसर आएगा इसका 1:1 1। क्लियर है, समझ गए। 1:2 2, 1:1 1, फिर 2:1 2, फिर 2:2 4, फिर 2:1 2, फिर 1:1 1, फिर 1:2 2 और फिर 1:1 1। आ गया ना, 1:2:1:2:4:2:1:1, यानी 12 12 42 12 1, 12 12 42 12 1 आ गया। यही तो जीनोटाइपिक रेशियो था डाई हाइब्रिड क्रॉस का, और इस तरह से आ गया, समझ रहे हो, इस तरह से आ गया। अब यही फिनोटाइप निकालने के लिए करो, देखो 3:3 9, 3:1 3। क्लियर है। 1:3 3 और 1:1 1 आ गया ना, 9 3 3 1 फिनोटाइपिक रेशियो। तो ये एक आसान तरीका है फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो निकालने का। किसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो निकालने का एक आसान सा तरीका है, क्योंकि एक डाई हाइब्रिड क्रॉस 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बराबर होता है। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है तुम लोगों को। क्लियर है ना। चलो ये निकाल लिया। अब अगर हम बात करें इसी चीज को थोड़ा और ज्यादा डिटेल में समझने की, तो देखो कोशिश करना, मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन टाइप बना करके पूछता हूं। जैसे ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस था, ठीक है, ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस था। F2 निकालने के लिए F1 की सेल्फिंग की थी, ठीक है, सारा कॉम्प्लेक्स मैटर यहीं से स्टार्ट हुआ था। क्लियर है। तो इसमें मैं तुम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछूंगा कि मुझे तुम लोग बताओ परसेंटेज, कि इस जीनोटाइप की परसेंटेज कितनी आई है, ठीक है, इस जीनोटाइप की परसेंटेज कितनी आई है, ठीक है, इस जीनोटाइप की परसेंटेज कितनी आई है टोटल में से, और इस जीनोटाइप की परसेंटेज कितनी आई है टोटल में से, और ये फिनोटाइप बता दो। राउंड ग्रीन, इस फिनोटाइप की परसेंटेज कितनी आई है टोटल में से, इसी क्रॉस में से बताना है। तो तुम लोग कैसे बताओगे, समझने की कोशिश करना। हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप की परसेंटेज बतानी है। तो देखो ये क्रॉस है अपने पास, इस क्रॉस को सॉल्व करो। अब वैसे सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा, ठीक है, तो आसानी से सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने क्या कहा था, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस के इक्वल होता है, तो इसको 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस में डिवाइड कर लो, डिफरेंशिएट कर लो। कैसे करोगे, तो देखो इसको 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कैसे डिफरेंशिएट करोगे। एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक कैरेक्टर का हो जाएगा, जैसे RR इंटू RR, ठीक है। दूसरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस दूसरे कैरेक्टर का हो जाएगा YY इंटू YY, ठीक है। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस के 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस बन गए। अब इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे क्या, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, RR
मतलब कैपिटल आर रेशियो कैपिटल आर स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर स्मॉल आर रेशियो स्मॉल आर। वैसा ही यहाँ कैपिटल वाई रेशियो कैपिटल वाई रेशियो कैपिटल वाई रेशियो स्मॉल वाई। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, यहाँ का फिनोटाइप रेशियो, ठीक है, और जीनोटाइप रेशियो। मोनो हाइब्रिड क्रॉस है तो तुम लोगों को पता है क्या होगा, फिनोटाइप क्या होगा 3:1, 3 राउंड और 1 रिंकल्ड, और जीनोटाइप क्या होगा 1:2:1। ठीक है, होमोजाइगस राउंड, होमोजाइगस रिंकल्ड, हेट्रोजाइगस राउंड। ठीक है, वही यहाँ फिनोटाइप और जीनोटाइप 3:1, 1:2:1। ये क्या है, ये तो है फिनोटाइप और ये क्या है, ये है जीनोटाइप। अब रेशियो निकाल दो यहाँ, टोटल में से किसका कितने % आएगा। तो देखो हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसा जीनोटाइप टोटल का कितने % होगा। तो देखो पहले आधा आधा कर लो उसको। कैपिटल आर कितना है टोटल का, कैपिटल आर 4 में से सिर्फ एक बार आया है, तो इसको मैं कहूँगा कैपिटल आर है 1/4 इंटू में कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितनी बार आई, 4 में से 2 बार आई है, तो 2/4 इंटू करोगे, रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट तुम लोगों को मिलेगा 2/16। यही आएगा ना, समझ रहे हो। इसी तरह इसका निकालो, इसका निकालोगे तो क्या आएगा, देखो स्मॉल आर कितने हैं 1/4, कैपिटल वाई 1/4, तो 1/4 इंटू 1/4, रिजल्ट क्या आ गया 1/16। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर 2/4, स्मॉल वाई 1/4। तो इसको तो लिखेंगे 2/4 इंटू 1/4, क्या आ जाएगा 2/16। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर 1/4 और 2/4। ठीक है, तो ये क्या आ गया 1/4 इंटू 2/4 यानी 2/16। ठीक है, अब राउंड और ग्रीन, तो इनमें से देख लो राउंड कितने हैं 3, तो राउंड है 4 में से 3, 3/4 इंटू ग्रीन कितने हैं, ग्रीन 1 है 1/4। ठीक है, 1/4, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3/16। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, समझ गए, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। परसेंटेज अलग अलग निकाल लो, इसकी कितनी है 1/4, इसकी कितनी है 2/4, दोनों मल्टीप्लाई कर दिया 2/16। अब इसी तरह ये सब आ गया। अब राउंड कितने थे, राउंड 4 में से 3 थे, और ग्रीन कितने थे 4 में से 1 था, 3/4 इंटू 1/4 3/16 आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन बन सकते हैं और इस तरह से इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आसानी रहती है बहुत ज़्यादा। अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस पे क्वेश्चन आए तो कभी क्रॉस मत बनाना, मेरा सजेशन है कभी क्रॉस मत बनाना, क्योंकि क्रॉस बनाने जिस दिन बैठ गए ना उस दिन इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा कि क्वेश्चन की ऐसी तैसी हो जानी है। ठीक है, और उसके साथ तुम्हारी भी। तो क्रॉस मत बनाओ, रिजल्ट याद रखो, तरीके आसान ढूंढ लो। ठीक है, ये तरीके याद रखो, ये बनाने की जरूरत नहीं हो। जब तुम लोग 10-50 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये बनाने की जरूरत ही नहीं होगी, डायरेक्ट हाँ भाई कितने आएंगे धड़ाधड़ सॉल्यूशन होगा। अबे ये भी नहीं करोगे तुम लोग, डायरेक्ट लिखोगे, समझ गए, ये प्रैक्टिस से होगा, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से निपटाओ इनको जल्दी जल्दी। क्लियर है, अभी तो वीडियो को पॉज करो और ये पॉइंट नोट डाउन कर लो जल्दी, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट डाउन करो, हो गया, चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है। ये था डाई हाइब्रिड क्रॉस को आसान करने का तरीका। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी चीज पे, इसी पॉइंट पे, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस रहे।
ये पॉइंट याद रखना हमेशा। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या हो सकता है, दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वन मोनो हाइब्रिड क्रॉस प्लस वन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बहुत आसानी से सॉल्व होंगे, समझ रहे हो, क्लियर है। चलो अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब मैं तुम्हें जो क्वेश्चन देने वाला हूं वो है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करना। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस दे दिया मैंने, ठीक है, इनटू, क्योंकि सेल्फिंग करवा रहे हैं ना F1 जनरेशन की, F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवा रहे हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, इसका क्वेश्चन सॉल्व करो। ये है क्वेश्चन, और मैंने पूछा क्या है, इस क्रॉस में, इस क्रॉस के अंदर इसकी क्या परसेंटेज आएगी। ठीक है, इसकी क्या परसेंटेज आएगी, इसकी क्या परसेंटेज आएगी। ठीक है, इसकी क्या परसेंटेज आएगी, और इसकी क्या परसेंटेज आएगी, समझ रहे हो। और जैसे इसकी क्या परसेंटेज आएगी। ठीक है, ये परसेंटेज बता देना मुझे, जस्ट इतना ही, समझ गए। ये क्वेश्चन बहुत है। तो एक क्वेश्चन में पूछने वाले ने क्या कर लिया, 6 क्वेश्चन पूछ लिए, एक ही क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन पूछ लिए, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का बना करके दे सकता है, समझ गए। बट ये बात है बोर्ड की, अगर नीट में देगा तो तुम लोगों में से तुम लोगों में को किसी एक में से पूछ लेगा कि इसका रेशियो बता दो हमें। ठीक है, तो वो बहुत 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 आसान है। कैसे कि ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, हम लोगों ने क्या कहा था, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बराबर होता है। ये चीज समझ आ गई, चलो ठीक है। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बराबर होता है, क्लियर है ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं, किसी तरह का ना नुकर टुचर पुचर कुछ नहीं है। ठीक है, पर एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की जब बात करते हैं ना, तो हम लोग कह सकते हैं एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता है 3 मोनो हाइब्रिड क्रॉस के इक्वल। 3 मोनो हाइब्रिड क्रॉस के इक्वल, या फिर हम कह सकते हैं एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता है एक मोनो हाइब्रिड और एक डाई हाइब्रिड। एक मोनो हाइब्रिड और एक डाई हाइब्रिड क्रॉस के इक्वल। ठीक है, ये कह सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ आ रहा है ना। 3 का सम क्या होगा, 3 क्या हो सकता है, 1 + 1 + 1, ठीक है, या फिर 2 + 1, वो समझ रहे हो, क्लियर है। अब सॉल्व कर लो, अब इस चीज को सॉल्व कर लो। देखो हम लोगों ने ये बनाया है, इस ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को 3 मोनो हाइब्रिड क्रॉस में डिफरेंशिएट कर लो, 3 मोनो हाइब्रिड क्रॉस में डिफरेंशिएट कर लो। कौन कौन से क्रॉस बनेंगे, तो देखो एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, यही तो बनेंगे तीनों। ठीक है, अब निपटा लो। देखो क्या आएगा रिजल्ट, कैपिटल ए रेशियो कैपिटल ए स्मॉल ए रेशियो कैपिटल ए स्मॉल ए रेशियो स्मॉल ए। वही यहाँ सेम कैपिटल बी रेशियो कैपिटल बी स्मॉल बी रेशियो कैपिटल बी स्मॉल बी रेशियो स्मॉल बी। ठीक है, अब वही रेशियो यहाँ एज इट इज, कैपिटल सी रेशियो कैपिटल सी रेशियो कैपिटल सी रेशियो स्मॉल सी।
ठीक है, समझ गए। अब सोल्व कर लो, क्या आएगा, रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ रिजल्ट आ रहा है फिनोटाइप आ रहा है 3:1 क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, और जीनोटाइप आ रहा है 1:2:1, वही यहाँ आएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो फिनोटाइप 3:1, जीनोटाइप 1:2:1, अब वही यहाँ आएगा। 3:1 तो फिनोटाइप है, 1:2:1 जीनोटाइप है। ठीक है, समझ गए ना, क्लियर है। सोल्व कर लो। हम लोगों ने क्या पूछा पहले क्वेश्चन में कि कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी का रेशियो कितना आएगा, तो कर लो। कैपिटल ए कितने बार आया है, 4 में से एक बार, तो आसानी से सोल्व कर सकते हो। 1/4 इंटू 1/4, ठीक है। अब क्या रिजल्ट आएगा, 1/64। अब सेकंड, स्मॉल ए, 1/4 कर लो। 1/4 इंटू 1/64, ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरह थर्ड वाला क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, ठीक है। कैपिटल ए, स्मॉल ए कितनी बार आया, 2/4, कैपिटल बी 1/4 और स्मॉल सी 1/4। सोल्व कर लो। 2/4 इंटू 1/4 क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, 2/64, क्या आएगा 2/64, ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरह फोर्थ सोल्व कर लो, क्या है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, तो देखो स्मॉल ए 1/4 और ये भी 1/4, तो देखो क्या आ रहा है, 1/4 इंटू 1/4 क्या आएगा, 1/64। समझ रहे हो ना। अरे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में, कोई डाउट नहीं है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ की। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कितना आएगा, 2/4 इंटू 2/4 क्या आएगा, 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 यानी 8/64, क्लियर है, समझ गए। इसी तरह सिक्स्थ, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, तो स्मॉल ए 1/4, 2/4, 1/4 इंटू 2/4 क्या आया 2/64, ठीक है, समझ गए। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, इस तरह से क्या होते हैं, क्वेश्चन सोल्व होते हैं। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही आसान होगा, ठीक है, क्योंकि उसके उतने पार्ट हो जाएंगे और छोटे पार्ट, ये तुम लोगों को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट आंसर बोला करोगे। जस्ट प्रैक्टिस, ऐसे क्वेश्चन बनाओ, घर पे बैठ के ऐसे बनाओ, बहुत आसान है, अपनी समझदारी से बनाओ क्वेश्चन, ठीक है। ये F1 जनरेशन है, अब तुम लोग पेरेंटल जनरेशन से स्टार्ट कर दो भले ही, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहे। आसानी से क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन सोल्व भी होंगे, बट मेहनत लगेगी भाई, सिंपल सी बात है। सोल्व करो। जेनेटिक्स बहुत प्यारा टॉपिक है। ये वीडियो को पॉज करके पॉइंट नोट डाउन करो जल्दी, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट डाउन करो, हो गया। चलो अब हम एक और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, इसी पैटर्न पे, ठीक है, बट वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा। वो सोल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, अभी क्वेश्चन में डायहाइब्रिड पे बनाऊंगा क्योंकि वो ट्रिकी है और तुम लोगों के लिए मुश्किल भी हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है अपना कि एक क्रॉस है, एक ऐसा क्रॉस है, ठीक है, जाना पहचाना क्रॉस है तो समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। ऐसे क्रॉस को कंप्लीट करके मुझे रेशियो बताना है, ठीक है। किस चीज़ का रेशियो बताना है? एक तो मुझे बताना है कि ये कितना आएगा, ठीक है। एक मुझे बताना है कि ये कितना आएगा, ठीक है। एक मुझे बताना है कि ये कितना आएगा, एक मुझे बताना है कि ये कितना आएगा, एक मुझे बताना है यहाँ कि ये रेशियो कितना आएगा। एक फिर मैं फिनोटाइप पूछूंगा कि यहाँ रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो वाले कितने आएंगे, ठीक है, समझ गए। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो क्रॉस अपने पास हमें पता है डाई हाइब्रिड क्रॉस है, हमें पता है डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो इसको दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तोड़ देंगे, ठीक है। दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तोड़ेंगे। वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कौन कौन से बनेंगे? एक साइड तो सीड शेप ले लो, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। एक बार इस साइड क्या ले लो, सीड कलर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब मैंने फेरबदल नहीं किया तो मुझे मिला था कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एज इट इज रखे हैं, समझ गए। बस क्रॉस दो कर लिए। अब रिजल्ट निकालो, अब निकालो रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब इसी तरह इसका रेशियो कैपिटल वाई रेशियो कैपिटल वाई स्मॉल वाई रेशियो कैपिटल वाई स्मॉल वाई रेशियो स्मॉल वाई आ गया, ठीक है। अब इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या आएगा? तो देखो इसका फिनोटाइप 1:1 कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि सारे एक जैसे हैं, सारे राउंड हैं, तो मैं कहूँगा इसका फिनोटाइप होगा 1 और सारे सेम हैं, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? 1:1:1:1। वही फिनोटाइप वाली बात। तो जीनोटाइप को भी मैं क्या कहूँगा? इसका जीनोटाइप है 1, ठीक है। और ये अपना नॉर्मल मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, तो फिनोटाइप 3:1, जीनोटाइप 1:2:1, ठीक है। अब सोल्व कर लो तो अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है? देखो अपने को क्वेश्चन पूछा है ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। अब ऐसा कितनी बार है? कैपिटल आर स्मॉल आर तो 1 है, ठीक है, इनटू में कैपिटल वाई 1/4 है, ठीक है, 1/4। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1/4। इसमें तो कोई डाउट वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट अपने को क्या पूछा है? कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर वही 1 इंटू में स्मॉल वाई 1/4। तो आंसर 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट अपने को क्या पूछा? स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर है नहीं, तो स्मॉल आर नहीं है तो 0, एक भी नहीं है ना, 0। और कैपिटल वाई 1/4 है। अब 0 से किसी को इनटू करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा घंटा, 0 अंडा खाली, ठीक है। कैपिटल आर है, कैपिटल आर है अपने पास नहीं है ना, तो 0 अंडा खाली, खत्म, टाटा बाय बाय। स्मॉल वाई 1/4, तो आंसर वही 0। मजा आ गया, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर नहीं है अपने पास, 0। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने हैं? 2/4। आंसर क्या आएगा? वही 0। ये बढ़िया ना, मजे आ रहे हैं, सारे 0 आ रहे हैं। बट यही तो फंसते हैं लोग, इसी को निकालने की कोशिश करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं 0 आ सकता है या नहीं। रिंकल्ड येलो, यहाँ तुम्हें कोई रिंकल दिख रहा है क्या? कोई रिंकल नहीं है यहाँ, सारे राउंड है, कोई रिंकली पिंकली नहीं है, रिंकल नहीं है। तो रिंकल येलो क्या करेगा फिर? यहाँ क्या उखाड़ेगा? रिंकल है 0, येलो क्या है? येलो कितने हुए रे? येलो 3/4 है,
तो 0 इंटू 3/4 वही 0, खत्म, टाटा बाय बाय। हो गया ना क्वेश्चन? हो गया होगा? कितने जीरो आए हैं बे? 4 जीरो आए हैं, समझ गए? इतना आसान क्वेश्चन होता है, इतने आसान क्वेश्चन होते हैं और इन्हीं में बच्चे फंसते हैं। ठीक है, बहुत कितने प्यारे क्वेश्चन है यार, समझो। डायहाइब्रिड क्रॉस दे दो, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, कोई सा क्रॉस दे दो, चाहे दुनिया का घंटा, फर्क नहीं पड़ता हमें, कोई सा क्रॉस दे दो, उसके पार्ट करेंगे। क्योंकि हमें एक चीज आती है, हमें नहीं मतलब अगले क्रॉस कौन सा दे रहा है, चाहे हमें पेंटा, चाहे 50 हाइब्रिड क्रॉस दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें आता है उस क्रॉस का मोनो हाइब्रिड बनाना। अब हम मोनो हाइब्रिड बनाएंगे, हमें एक क्रॉस आता है मोनो हाइब्रिड, और सबको इसी के सहारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी के सहारे सॉल्व करेंगे सबको, मोनो हाइब्रिड के सहारे। ठीक है, चलो ये था एक और क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन कर लो। क्लियर है? चलो हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन तो बहुत हो गए अलग अलग टाइप के, अब कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब इन्हीं पे रगड़ते रहोगे क्या? बोर्ड को चेंज करो, आगे क्वेश्चन बहुत आएंगे। ये चैप्टर बहुत शानदार प्यारा चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन आएंगे इस चीज पे। ये बायोलॉजी की मैथ है और इतनी ही शानदार है। मेंडल अंकल क्या कांड करके गए हैं, देखो, समझ रहे हो तुम लोग? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट कि देखो अपने पास कुछ स्पेशल पॉइंट मिले हैं हमें अब तक के जितना हम लोगों ने पढ़ा उसमें। क्या स्पेशल पॉइंट मिले हैं कि हमें अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक लगा के सॉल्व करने पड़ेंगे, और कुछ पॉइंट्स के लिए स्पेशल ट्रिक है। जैसे अगर हमें नंबर ऑफ गैमेट निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ गैमेट निकालने हैं तो किस तरह से निकालेंगे, क्या फार्मूला होगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं शायद। ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ फिनोटाइप पूछ ले तो बिना सॉल्व करे कैसे निकाल सकते हैं? फिनोटाइप पूछ ले तो कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ जीनोटाइप पूछ ले, नंबर ऑफ जीनोटाइप पूछ ले तो बिना सॉल्व करे कैसे निकाल सकते हैं? और अगर हमें नंबर ऑफ पॉसिबल जाइगोट पूछ ले, अगर हमें नंबर ऑफ पॉसिबल जाइगोट पूछ ले, ठीक है, यानी पॉसिबल डॉटर इंडिविजुअल्स का नंबर पूछ ले तो बिना सॉल्व करे कैसे निकाल सकते हैं? बहुत बहुत आसान तरीके होते हैं। देखो इसके लिए हम ट्रिक यूज करते हैं, फॉर्मूले यूज करते हैं। गैमेट वाला तुम लोगों को याद होगा, मैंने एक फार्मूला बताया था, गैमेट निकाले जाते हैं 2 की पावर n करके, सॉरी n नहीं, 2 की पावर n करके। ठीक है, अब n यहाँ क्या है? n यहाँ क्या है? n है नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर ले लो, या फिर क्रॉस कौन सा है, क्रॉस कौन सा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर बोल दो या फिर क्रॉस कौन सा है ये बोल दो। ठीक है, समझ गए? ये होता है n, ये होता है n, समझ रहे हो? अब देखो 2 की पावर n हो गया, ये फॉर्मूला गैमेट निकालने का। अगर फिनोटाइप निकालना हो, फिनोटाइप निकालने का फॉर्मूला भी 2 की पावर n ही होता है। ठीक है, बट अगर जीनोटाइप निकालना हो तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, फॉर्मूला होता है 3 की पावर n, और पॉसिबल जाइगोट निकालना हो तो फॉर्मूला और ज़्यादा चेंज हो जाता है और घूम फिर के फॉर्मूला हो जाता है 4 की पावर n। ठीक है, ये n है, 4 की पावर n हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? और n क्या है? नंबर ऑफ कैरेक्टर बता दो या फिर क्रॉस कौन सा लिया, मोनो हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड है, ट्राई हाइब्रिड है, कौन सा क्रॉस है वो बता दो, वो n होता है। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चंस तो क्या है, हम लोग एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे, यहाँ हम बात करें अलग अलग क्रॉसेस में, पहले हम क्रॉस लिखेंगे। ठीक है, क्रॉस कौन सा लिया है, फिर उस क्रॉस में नंबर ऑफ गैमेट देखेंगे, फिर उस क्रॉस में नंबर ऑफ फिनोटाइप देखेंगे। ठीक है, फिर उस क्रॉस में नंबर ऑफ जीनोटाइप देखेंगे।
नंबर ऑफ जीनोटाइप देखेंगे, और फिर उस क्रॉस में नंबर ऑफ पॉसिबल जाइगोट देखेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल जाइगोट। ठीक है, ये देखेंगे इस फॉर्मूले के हेल्प से। समझ रहे हो ना? क्लियर है? तो देखो ये अपने पास क्या था, ये था फॉर्मूला अपने पास। ठीक है, ये क्या है, ये है फॉर्मूला। मैं इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ। ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें सॉल्व करना है क्या, ये। तो पहले हम क्रॉस लेंगे, सबसे पहले एक क्रॉस ले लेते हैं मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, फिर ये सारे निकालो। फिर सेकंड हम लोग लेंगे क्या, सेकंड हम कौन सा क्रॉस लेंगे, सेकंड हम लोग ले लेते हैं डाईहाइब्रिड। डाईहाइब्रिड क्रॉस में ये फॉर्मूला लगाओ और सारे पॉइंट सॉल्व करो। तीसरा हम लोग ले लेते हैं ट्राईहाइब्रिड। ठीक है, तीसरा क्या है, ट्राईहाइब्रिड। ट्राईहाइब्रिड क्रॉस ले लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, ये सारे सोल्व कर लेंगे। देखो क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जब बात करते हैं हम लोग, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में नंबर ऑफ गैमेट 2 की पावर n लगाएंगे। n क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर डिस्कस होता है 2 की पावर 1, तो नंबर ऑफ गैमेट आ गया 2। और ये बिल्कुल बात सही है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 ही गैमेट होते हैं। ठीक है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बड़ा। अब नंबर ऑफ फिनोटाइप भी 2 की पावर n होगा, सेम मतलब 2 ही आ जाएगा। तो 2 ही फिनोटाइप आते हैं, या तो टोल आएगा या ड्वार्फ आएगा, जो हम लोगों ने सॉल्व किया उसमें। नंबर ऑफ जीनोटाइप के लिए 3 की पावर n मतलब कैरेक्टर एक ही है, मोनोहाइब्रिड है, एक कैरेक्टर। 3 की पावर 1 तो आ गया 3 ही जीनोटाइप होते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या देखो, मोनोहाइब्रिड में 3 ही तो जीनोटाइप थे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, 3 ही तो जीनोटाइप थे। नंबर ऑफ पॉसिबल जाइगोट 4 की पावर n, 4 की पावर 1 तो 4, 4 ही तो पॉसिबल जाइगोट बने थे ना, 4 ही तो जाइगोट बने थे, पॉसिबल डॉटर इंडिविजुअल बने थे। 2 होमोजाइगस, उनमें से एक होमोजाइगस डोमिनेंट, एक होमोजाइगस रिसेसिव, और 2 हेटेरोजाइगस वाले। क्लियर है? अब देखते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 की पावर n मतलब कैरेक्टर मतलब 2, 2 की पावर 2, तो गैमेट्स हो गए 4 होते हैं, बिल्कुल होते हैं, RY। ठीक है, कैपिटल R कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, 4 गैमेट हो गए। अब इसी तरह फिनोटाइप भी 4 आएंगे, 4 ही आते हैं। राउंड ग्रीन, येलो रिंकल्ड, ठीक है, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, समझ गए? 4 ही फिनोटाइप होंगे। फॉर्मूला लगाओ जीनोटाइप निकालने का। 3 की पावर n, 3 की पावर 2 यानी 3 × 3 9 जीनोटाइप आते हैं, 9 जीनोटाइप आते हैं भाई। फॉर्मूला याद कर लो, जीनोटाइप क्या निकाला था, 1:2:1:2:4:2:1, 4:2:1:1, 9 जीनोटाइप थे। पॉसिबल जाइगोट 4 की पावर 2, 4 × 4 कितना आ गया 16। पॉसिबल जाइगोट 16 बने थे ना, वो चैम्बर 16 बने थे, याद है या नहीं? 16 चैम्बर बने थे जो। क्लियर है? ये भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पे। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए मैं एक बार चौक ले लेता हूँ, ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में अगर यही क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, तो देखो फॉर्मूला लगाओ 2 की पावर n मतलब कैरेक्टर। ट्राई हाइब्रिड में 3 कैरेक्टर होते हैं, तो देखो 2 की पावर 3 तो ये आ गया 2 × 2 × 2 8, तो गैमेट्स तो होंगे 8, ठीक है। इसी तरह फिनोटाइप भी 2 की पावर n होती है, तो फिनोटाइप भी 8 आ गए, ठीक है। जीनोटाइप 3 की पावर n होती है, 3 की पावर 3, तो 3 × 3 9, 9 × 3 27। क्लियर है? जीनोटाइप्स होंगे। और पॉसिबल जाइगोट कितने होंगे? 4 की पावर 3, 4 × 4 4 × 4 16, 16 × 4 64। इसीलिए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में रेशियो 1/64, 2/64 इस तरह आ रहा था, याद होगा, ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें। तो ये है मोनो, डाई और ट्राई हाइब्रिड में इस फॉर्मूले को हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट है और कहीं भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है।
तो वीडियो को पॉज करो और ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, जल्दी निपटा लो, जल्दी। हो गया? चलो आज इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय।